तो चौथा जो है वो है गुस्सा। चौथा जो है क्रोध, गुस्सा। बहुत गुस्सा आता है आप लोग को ना, बहुत गुस्सा आता है हर एक को। क्यों इतना गुस्सा, क्या चीज के इतना गुस्सा करते हैं आप लोग? याद रखना, आपका गुस्सा आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। आपका गुस्सा आपको बहुत महंगा पड़ेगा एक दिन। गुस्सा करने वालों सुन लीजिए, कोई भी हो, मेरा दोस्त हो, मित्रगण हो, रिश्तेदार हो, मसीह भाई बहन में से कोई भी हो, सुन लीजिए, आपका गुस्सा एक दिन आपको भारी पड़ जाएगा। न्याय सिंहासन के सामने आपको गुस्से का आपका हिसाब देना पड़ेगा, और गुस्से में बोला हुआ आपका एक एक शब्द आपको बहुत हिसाब देना पड़ेगा। बहुत बातें बोलते हैं आप लोग गुस्से में ना, गुस्से में आए, याद रखना महंगा पड़ जाएगा आपको गुस्से के वक्त। वचन बता रहा हूं आपको, इफिसियों 4:26, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा गुस्सा ना रहे। क्रोध तो पर करो पर पाप मत करो। आप तो गुस्सा भी करते हैं और पाप भी करते हैं भाई, गुस्सा भी करते हैं और पाप भी करते हैं। लेकिन बाइबल क्या बोलते हैं? क्रोध तो करो। क्यों? क्योंकि जहां जरूरी भी है गुस्सा हो, जहां गलत हो वहां गुस्सा होना जरूरी है, लेकिन पाप मत करो, लेकिन पाप नहीं करना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? गुस्से में तो इतना ऐसा पाप लोग कर जाते हैं, कई लोग तो मर्डर भी कर देते हैं, कई लोग तो मर्डर भी कर देते हैं, कई लोग तो मार देते हैं, हाथ उठा देते हैं, गालियां दे देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं। क्यों? सिर्फ गुस्सा आता है, बोलते ना। और गुस्सा क्यों, मतलब दोष किस पर लगाते हैं? इसने मुझे गुस्सा दिलाया। ठीक है, उसने आपको गुस्सा दिलाया, आप गुस्सा क्यों हुए? एक कहानी बताता हूं आपको। एक इंसान था, वो क्या था, मतलब अपने घर में था, काम कर रहा था, वो आदमी काम कर रहा था, और वो जो है अचानक से एक उसके पैर को एक सांप जो है काट दिया। अब सांप के काटने के बाद उसने वो सांप से तुरंत भाग गया, और उसके घरवालों को आवाज दिया, आया, मारने की कोशिश की। वो बोला पहले उसको छोड़ो, पहले मुझे बचाओ। तो उस घर के लोगों ने बोला पहले उसको मारना जरूरी है। तो उस इंसान ने बोला कि पहले तो मुझे बचा लो। तब उसके घर के लोग बोला क्यों, उसको भी तो मारा कि दूसरे को काट दिया तो। लेकिन इस इंसान के पट्टी लगाया गया तुरंत, पहले इसका मरहम पट्टी हो गया, फिर उसके बाद लास्ट में पूछा गया आपने उसको मारने से क्यों मना किया। तो उस इंसान ने बोला, जिसको काटा गया था, उसने बोला भाग गया। ठीक है, अगर सामने तक बात अलग, लेकिन तो भाग गया ना। अब उस सांप का काम है काटना, उस सांप का काम है काटना, उसने काट दिया। उस सांप का काम था काटना, उसने काट दिया। लेकिन अब मेरा काम क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग कभी सांप को मारो ही मत, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। घर में दिख गया, आपको खतरा लग गया, मार सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बता रहा हूँ आपका काम क्या है? गुस्सा करना? किसी एक बात बताओ, एक इंसान डिपेंड किस पर रहता पता है? किसी और इंसान के ऊपर। मतलब आपको आप नहीं चलाते हैं, आपको मतलब आप खुद नहीं चलते हो, आपको चलाने वाला कौन रहता है पता है? वो गुस्सा दिला दिया, मैं गुस्सा हो गया, मतलब आपको आप नहीं चला रहे हो, आपको कोई दूसरा इंसान चलाता है। मालूम है आपको? कभी वो हंसाएगा तो आप हंसोगे, वो रुलाएगा तो आप रोगे। तो क्या है भाई, वो गुस्सा दिला दिया, कुछ बातें बोल दिया, आप गुस्सा हो जाओगे, गुस्से में ऐसे ऐसे बातें करना चालू कर दोगे कि बाप रे। इसलिए क्रोध तो करो पर पाप मत करो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अधिकतर पति पत्नी के बीच में लड़ाई होता है, गुस्सा आता है, पत्नी एक एक से बातें बोलना, कभी सुनेगी नहीं। पति एक एक से बात करेगा, पति भी नहीं सुनेगा। हाँ, एक दूसरे के ऊपर दोष डालेंगे, तू ऐसा, तू वैसी, तू ऐसा। प्रेम के टाइम आपका गुस्सा कहाँ चला जाता है? गुस्से रहेंगे, प्यार भूल जाएंगे, और ऐसे ऐसे बातें करते हैं। कभी कभी पति तो हाथ उठा देता है, पत्नी भी हाथ उठा देती होगी। और गुस्से के वक्त आप लोग अपना जो प्रेम है वो भूल जाते हैं। और एक बता रहा हूं, तो गुस्सा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। मैं 2 ही प्रकार गुस्सा बता रहा हूं। और गुस्सा जो है वो है, एक होता है शारीरिक और एक होता है आत्मिक। तो आपको आत्मिक पता है, आत्मिक गुस्से में कोई आप नरक नहीं जाएंगे, लेकिन आपके शारीरिक गुस्सा आपको जरूर नरक पहुंचा सकता है, याद रखना। तो शारीरिक गुस्सा, ठीक है ना, शारीरिक गुस्सा क्या है? आपको पाप करा सकती है। अगर आप शारीरिक गुस्से में हैं तो शारीरिक गुस्सा आपको पाप करा सकती है।
आपका गुस्सा क्या करता है? आपका शारीरिक गुस्सा आपको पाप करा दे, मतलब गुस्से में आकर आपके शारीरिक गुस्सा आप क्या कर देते हैं? पाप कर देते हैं आपका अपना शारीरिक गुस्सा में आकर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और गुस्से में आकर तो कभी कभी आप तो भैया यीशु को छोड़ने की बात कर देते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, पति पत्नी छोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं। कभी कभी तो आप लोग तो मर्डर कर देते हैं। अरे बाप रे, यीशु को छोड़ने की बात करते हैं। पता है, जब इंसान गुस्से में रहता है ना, उस इंसान को अगर आप बाइबल की बात भी समझाओगे ना, फिर भी उसको उल्टा ही लगेगा। और क्या बोलेगा मालूम है? तुम बड़े वचन के ज्ञाता हो, तुम मुझे सिखा रहे हो। प्रभु भी उसको वेस्ट लगता है, व्यर्थ लगता है जब वो गुस्से में रहता है। क्यों इतना गुस्सा करना और गुस्से में आकर ऐसी सी बातें करना? क्यों क्यों भाई, क्या इतना आप लोग को गुस्सा है जो आप भूल जाते हो प्रभु को? बच्चे को भूल जाते हो, गालियां देते हो, अपशब्द बोलते हो, उल्टी बुल्टी बात करते, कभी सोचे समझे भी हो? वचन बता रहा हूं आपको, याकूब 1:9, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा। क्या समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या सुनने के लिए तत्पर, जल्दी सुनो, बोलने में धीरा, धीरे बोलो भाई, टप से नहीं बोलना कोई भी चीज, और क्रोध में धीमा। क्रोध में क्या होना है? धीरे होना है। ये नहीं क्रोध में एकदम से फट से गुस्सा हो जाए, नहीं, ये मूर्ख इंसान करता है, ये मूर्ख इंसान करता है। गुस्से में आकर तरह तरह की बातें करना, अपशब्द बोलना, विरोध करना, जो मन में आए वो बोलना। एक इंसान व्यर्थ आदमी बोलता है, एक मूर्ख आदमी बोलता है, और ये मैं नहीं बोलता मूर्ख, ये बाइबल बताती है। आइए वचन बता रहा हूं आपको, सभोपदेशक 7:19, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है, क्योंकि क्रोध मूर्ख ही के हृदय में रहता है। समझ आ रहा है कि यार? आपका कौन फट से क्रोध, थोड़ा सा बोल दिया, झट से क्रोध होके छोड़ दो, तो वो कौन करता है मालूम है? वो मूर्ख इंसान करता है। मूर्ख इंसान ही क्रोध होता है जल्दी से। ये नहीं, पहले सुन लो, समझ लो, देख लो, तब जाके गुस्सा होना। भाई आपको गलत लग रहा तो आप तो टप से गुस्सा हो जाते हो। जान तो लो पहले, सीख तो लो पहले, समझ तो लो, हो क्या रहा है, बोल क्या रहा है आदमी आगे वाला। आप तो गुस्से में आकर एक एक से बातें करना चालू कर देते हैं, गुस्से में आकर तरह तरह की बातें करना चालू कर देते हैं आप लोग तो। मैंने कई लोग को देखा है, मैंने एक नहीं कई लोग को देखा है, गुस्से में आकर ऐसे ऐसे बातें करते ना कि पता नहीं क्यों, मतलब उन लोग समझते हैं कि हम लोग को बस इतना गुस्सा आता है, और उनसे बोलो तो बाद में फिर प्यार से बोलते हैं, हाँ यार मैं क्या करूँ, मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे करूँ, मुझे गुस्सा सहन नहीं, मतलब मुझे सहन नहीं होता ऐसी बातें, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मूर्ख हो इंसान आप लोग, मूर्ख हो आप लोग, ये मैं नहीं, बाइबल कहती है। क्या देखे हम लोग इफिसियों में, सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। यहाँ 10 साल के बाद भी आपका गुस्सा ठंडा नहीं होता। आज मान लो, एक बात बता रहा हूँ, मेरी बहन मान लो मेरा मोबाइल तोड़ दी, और मैं 10 साल के बाद अपनी बहन को मिलने के लिए आ रहा हूँ, मुझे क्या याद आएगा पहले पता है? मेरी बहन है रे, ऐसा याद नहीं आएगा। मुझे याद क्या आएगा मालूम है? कि इसने मेरा मोबाइल तोड़ा था या तोड़ी थी, मुझे ये याद आएगा। तो आप भूले कहाँ हो भैया उसी गलती को? माफ कहाँ किया आपने? माफ इतने ही करते आप लोग, गुस्सा इतना आप लोग को। 4 साल 10 साल 20 साल के बाद गुस्से के टाइम आप लोग बोल देते हो भूले नहीं हो। कहाँ माफी दी आपने अभी तक? आपने तो माफी नहीं किया, फिर आपने तो माफी नहीं किया अभी तक किसी को। गुस्से में आकर आप लोग गाली दे रहे हो, अपशब्द बोल रहे हो, गुस्से में आकर किसी को लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, गुस्से में आपको आकर आप लोग प्रभु से वंचित हो रहे हो, प्रार्थना आराधना नहीं करते गुस्से में आकर आप लोग, बाइबल को महत्व देते हो, और प्रभु से बात करोगे तो आप लोग बोलते हैं आप मुझे सिखा रहे हो, बोलते हैं आप लोग तो। अब क्या कोई इंसान किसी को सिखाए भी मत, और मूर्ख इंसान को समझता भी नहीं, हाँ यार मेरे भलाई के लिए बोल रहा है, मेरे भलाई के लिए समझा रहा है, मुझे सिखा रहा है। नहीं समझेंगे, ये नहीं समझेंगे। मुझे सिर्फ बोलता है, मुझे सिर्फ रोकता है, मुझे टोकता है। अरे भैया कोई इंसान आपको किसी चीज के लिए बोल रहा, आप गुस्सा क्यों हो रहे इस चीज के लिए? समझ तो लो, आप मसीह के लोग हो, आप प्रभु के लोग हो, आप प्रभु के जन हो। क्यों गुस्से के वक्त भूल जाते हो? और जब गुस्सा ठंडा होता है, प्यार के टाइम आता है, तो गुस्से में आप लोग को कुछ समझ नहीं आता है।
क्यों ऐसा है? थोड़ा देखिए, सीखिए समझने की क्या आप ज़िंदगी जी रहे हैं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? थोड़ा परखो। सूर्यास्त होने से पहले आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। गुस्से के वक्त शांत हो जाइए। कभी आप शब्द मत बोलिए। गुस्से के वक्त कभी गाली मत दीजिए। गुस्से के वक्त थोड़ा देखिए, अपने मन को शांत करिए।